को लेकर यह खुलासा किया गया है? बेसिकली थाना केसरबाग में 15 दिसंबर को एक गुमशुदगी की तहरीर आती है, जिसमें गुमशुदगी लिखी गई है कि एक मोहम्मद शोएब है जो कि मिसिंग है। दोपहर 2 बजे से उनका फोन भी बंद था 14 तारीख से, और 15 तारीख तक जब उनके घर वाले पूरे ढूंढे उनको नहीं मिला, तो थाना केसरबाग में आते हैं और मुकदमा गुमशुदगी दर्ज करवाते हैं। इस गुमशुदा व्यक्ति को ढूंढने के लिए पूरी पुलिस की टीम लगी हुई थी। थाना केसरबाग, एसीबी केसरबाग सॉरी, उसके बाद लगातार इसमें जो भी लोग संपर्क में आ रहे थे, जो भी सब पूछताछ वगैरह सब चल रही थी। इसके बाद हमें लगा कि ये मामला कुछ सीरियस किस्म का है और सीरियस है, तो इसके साथ तुरंत जो है एडिशनल डीसीपी क्राइम प्राची, इनको भी बताया गया। सीपी साहब के निर्देशन में इनकी जो पूरी क्राइम थी ये भी इस काम में जुट गए, जो लगातार सीसीटीवी सर्वेलेंस फुटेज सबकी चेकिंग कर रहे थे। उसके बाद ये क्लियर हो गया एक फुटेज से कि मोहम्मद सईद खदरा में एक जगह पे अपने बाइक के साथ जाते थे। एक दूरदराज कैमरा पे 1-2 सेकंड का क्लिप दिखा था, हमें उससे पता चल गया कि मोहम्मद सईद उस जगह पे अपने बाइक के साथ पहुंचे हैं, लेकिन उसके बाद कहां गए वो क्लियर नहीं हो पा रहा था। इस संबंध में लगातार फुटेज वगैरह खंगाला जा रहा था। हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, वहाँ पे भी काफी कैमरास लगे हुए हैं, जो लगातार टीमें देख रही थी। करीब 70 से 75 लोगों की टीम लगी थी इस खोजबीन और छानबीन में। लेकिन हम सारा डेटा देखने के बाद ये कंफर्म हो गए कि खदरा से ना तो इनकी गाड़ी, ना तो ये उस रात से वापस आए, या जहां पे जिस तारीख को 14 तारीख को ये जिन लोगों से मिलने गए उन लोगों से मिलने के बाद ये कहीं और गए हो। इसी सिलसिलेवार में इन्वेस्टिगेशन जारी रही और थे। इसमें राजा जो है वो कुछ 20 लाख रुपए का लोन लिया था। ब्याज का इंटरेस्ट रेट सुन के भी आप लोग दंग रह जाएंगे। करीब 2% प्रतिदिन के औसत में ब्याज लौटाना पड़ता था। स्थिति इनकी ऐसी हो गई थी कि जिसको उधार वापस लौटाना है उसके उधार लौटाने के लिए उसी से ये लोग दोबारा उसी ब्याज में पैसे ले लेते थे। अगल बगल के लोगों से पैसे मांगे, तो हम इनको पूछे कि भाई जैसे आप बता रहे हैं कि ऐसी घटना हो रही है, आपके ऊपर इतना ज्यादा ब्याज का भार था जो आप चुका नहीं पा रहे, तो पुलिस के पास क्यों नहीं आए? क्योंकि पुलिस आपको रिलीफ दिलाती, क्योंकि साहूकारी अधिनियम है जिसके तहत कुछ ही लोगों को अलाउड है जो कि लोगों को पैसा देके उसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। खैर, जब हमने पूछा उन्होंने बताया कि नहीं, ये बहुत दबंग प्रकृति का व्यक्ति था जो मृतक था, उसके साथ उनके भाई वगैरह अधिवक्ता वगैरह थे, तो हमें कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि हम पुलिस तक पहुंचे। इसीलिए हमने ये प्लान बनाया और इस घटना को अंजाम दिए, इस हत्या को अंजाम दिए। अब हमारी बाकी टीम 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ कोऑर्डिनेशन में है। सुल्तानपुर, अमेठी, सीतापुर और बाराबंकी जो नहर है उसको चेक किया जा रहा है। नहर के जो हेड्स है, नहर विभाग के जो हेड्स है, उनसे भी हमारी लगातार बातचीत और कनेक्ट टच में है हम लोग, ताकि इस डेड बॉडी को जल्द से जल्द हम लोग रिकवर कर पाए। जो मृतक था उसके लोग कैसे उसको अपने तक कैसे ब्याज लेता था, तो इसीलिए वो रेगुलरली इनके पास ब्याज उसूलने जाता था। तो उनको पता था इस तारीख को जो मृतक है फिर ब्याज लेने आएगा। इसी के लिए 3-4 दिन पहले इन्होंने बैठ के एक चाय की दुकान में ये प्लानिंग बनाई थी। सीतापुर के बारे में मैं जैसे बता रहा हूँ कि जो टेम्पो है, छोटा हाथी जिसको बोलते हैं, उसमें भर के लेके गए थे। ये छोटा हाथी का ड्राइवर भी इनके पुराने परिचित है, जो अभियुक्त हैं जिन्होंने घटना कारित किया है। और इस छोटा टेम्पो जो है उसको, छोटा हाथी जो, उसको भी हमने रिकवर कर लिया है, और उसका जो ड्राइवर उस दिन चला के लेके गया था उसको भी हमने अरेस्ट कर लिया है। मोबाइल फोन के बारे में अभी भी बरामदगी का प्रयास चल रहा है। इनका कहना है इन्होंने तोड़ दिया कहीं पे, तो चल रहा है। मैं जैसे बताया, ये पुराने इनके दोस्त थे। इस ऑटो ड्राइवर, टेम्पो ड्राइवर या छोटा हाथी वाले को पता था वो क्या लेके जा रहा है। जब डिस्पोज ऑफ करना पड़ा, वो व्यक्ति वहीं पे मौजूद था, उसने इस डेड बॉडी को देखा, उसके बाद वापस आराम से चले आए। तो ये भी इसी प्लान का एक हिस्सा था। सर, लखनऊ से बॉडी को ले जाना है सीतापुर से, वहाँ पूरी जो रोड है, रोड पे कहीं पुलिस ने चेकिंग नहीं की, वो बॉडी
लखनऊ से जैसे मैं बता रहा हूँ, जब तक आपको ये क्लियर ही नहीं रहेगा कि कहाँ से डेड बॉडी गई है, ये हम तो व्यक्ति को ढूंढ रहे थे, हम किसी बक्सा का ये छोटा हाथी को ढूंढ नहीं रहे थे। और ये तब आप ढूंढते जब आपको ये क्लियर रहता कि किस मोटिव के तहत इसकी हत्या हुई, ताकि हत्या तक पहुंच सके। इनके घर वाले द्वारा कभी पुलिस को ये बता ही नहीं गया कि इनका ऐसा भी कोई व्यापार है जहाँ पे इतने ज्यादा कर्ज ये लोग देते हैं। तो शुरुआत में पुलिस को मिस इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए ये इन्वेस्टिगेशन काफी डिलेड हो गया था, नहीं तो जो काम प्राची और उनके टीम ने पिछले 3-4 दिन में वर्कआउट किया था, शायद ये पहले ही 2-3 दिन में हो जाता। सर, ये जो रकम ली गई थी, इसमें इन्होंने कितना रिटर्न कर चुके? अब इनको खुद ही ये सिलसिलेवार बोल रहे हैं 18-20 लाख लौटा दिए हैं, बता रहे हैं, लेकिन और भी हमें देना पड़ रहा था। तो हम वो जो चेन है उसको हम भूल चुके हैं कितना हमें देना है। हमें तो हर दिन के लिए पैसे इकट्ठा करते थे, हर दिन इनको करीब 25 से 30 हजार रुपए देना पड़ता था। सर, जैसा बताया आपने कि ये थोड़ा दबंग किस्म के व्यक्ति थे, इनके बारे में पुलिस से इन्होंने शिकायत नहीं की, क्या इनके खिलाफ कोई पुराना आपराधिक मुकदमा है मृतक का, जो दबंग का मतलब इनको दबंग पुराना मृतक के बारे में बाकी हमने कोई फर्दर डिटेल्स हम छानबीन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिए वो चारों के चारों लोग आज पुलिस हिरासत में है। इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है और न्यायिक प्रक्रिया इसमें चालू रहेगी। शोएब टोपी, दूसरा राजा, तीसरा अकील, चौथा शादाब जो एक टेम्पो चालक है जिसको हम छोटा हाथी भी बोलते हैं। अब घटनाक्रम जब से इनसे पूछताछ हुई और बाकी सबूत भी जब पता चला तो ये क्लियर हुआ, उस दिन 14 तारीख को ही इन लोग प्लान बनाए थे 2-3 दिन पहले कि जब जो मिसिंग पर्सन है मोहम्मद शोएब है वो जब आएंगे ये लोग हत्या करेंगे। इसमें मेनली राजा, शोएब टोपी, दूसरा एक्यूज्ड और अकील मिले हुए थे। अकील को 50,000 रुपया दिया गया था। इसका काम था डंडा मार के इनकी हत्या कर दी जाए। उसके बाद राजा और शोएब टोपी ने बड़े चालाकी से अपने एक दूसरे टेम्पो चालक दोस्त है उनके साथ मिलकर प्लान किया था कैसे इस डेड बॉडी को डिस्पोज किया जाए। इसी सिलसिले क्रम में जब मोहम्मद साहब वहां पर पहुंचे, इनको कोल्ड ड्रिंक्स पिलाया जा रहा था। उसके बाद उस शोएब के गोडाउन में लेके जाया गया। वहां पे इसके सर पे लोहे के रॉड से वार करके अकील ने इनकी हत्या कर दी। सर, इनकी बॉडी कहाँ बरामद हुई है? इस संबंध में हमने फिर फॉरेंसिक टीम को लगाया कंफर्म करने के लिए, क्योंकि जब हम लोगों ने अपने खुले आंखों सादे आंखों से चेक किया तो हमें कोई भी लगा नहीं घटनास्थल है। उसके बाद सुबह से फॉरेंसिक टीम लगी हुई थी। उसके बाद अब क्लियर हो गया वहां पे बहुत से खून के छींटे पड़े हैं जिनको धो दिया गया था। लेकिन फॉरेंसिक टीम का एडवांटेज है, उनके पास बाकी केमिकल्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके माध्यम से लोग पता कर सकते हैं यहाँ पे ऐसी हत्याजनक घटना हुई थी। तो घटना कंफर्म हो गई। उसके बाद इनसे बाकी जब पता चला कि एक टेम्पो के माध्यम से उन लोगों ने इस बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया है सीतापुर में किसी शारदा नहर के आसपास कहीं किसी नहर में इन्होंने डाला है, तो उस टेम्पो चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। उसने भी इस घटना की पुष्टि की। इन लोगों ने जहां से बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए लकड़ी के बक्सा टाइप का बक्सा खरीदा था, जहां से काले प्लास्टिक खरीदे थे रैप करने के लिए डेड बॉडी को, वो भी मिला है। और बाकी और भी कई एविडेंसेस मिले हैं जिससे क्लियर है कि घटना किस सिलसिलेवार कैसे हुई है। इसमें जो और एक महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि कोई भी हत्या के पीछे एक मोटिव होता है, कारण होता है। वो मोटिव अभी तक शुरुआत में हम लोग, क्योंकि जो भी घटना होती है जो जिसके साथ अपराध होती है, जनरली उसके आसपास में ऐसी कुछ और घटना या चीजें रहती है जिसके वजह से किसी मोटिव की वजह से एक्यूज्ड उसकी हत्या करता है। इस इन्वेस्टिगेशन में शुरू में हमें वही मोटिव की तलाश चल रही थी हमें लगातार, क्योंकि मोटिव क्लियर ना होने की वजह से हम एक्यूज्ड तक पहुंच नहीं पा रहे थे। बाद में पूरी पूछताछ के दौरान पता चला मोटिव मारने का ये था कि जो मृतक व्यक्ति है वो वेरी हाई, बहुत ऊंचे दर पे ब्याज देते थे। लखनऊ के कैसरबाग पुलिस और क्राइम ब्रांच ने शोएब खान की हत्या का खुलासा किया। हत्या में शामिल नसीम, शोएब उर्फ टोपी, अकील और शादाब को गिरफ्तार किया है। ब्याज की रकम हत्या की वजह बनी है।
मृतक से नसीम और टोपी ने लाखों रुपए ब्याज पर लिए हुए थे। कई गुना ब्याज देने के बाद भी मृतक शुएब की रकम नहीं अदा हो रही थी। रकम ना चुकानी पड़े इसलिए हत्या की साजिश रची गई। खदरा में टोपी के टायर के गोदाम में लोहे की रॉड से पहले हत्या की गई, बाद में सीतापुर में नहर में लाश फेंकी गई। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर आला कत्ल और डाला बरामद किया है। बीते 15 दिसंबर को छोटे भाई ने थाने में मृतक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।